रायगढ़ ट्रांसपोर्ट नगर चौक के पास में आज स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति में माल्यार्पण करके पार्टी स्थापना पुरुष की बलिदान शहादत लम्हाइन है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला के कमान में टीम व रायगढ़ सांसद गोमती साय और भारतीय जनता पार्टी की यूथ आइकन प्रदेश भाजपा मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी अगुवाई में आज रायगढ़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत ला याद करके मुखर्जी के द्वारा कैबिनेट के पद ला स्थापना देहे के बाद भारत में मात्र 10 व्यक्ति इंसान ला लेकर के जोड़ करके जनसंघ पार्टी के रूप में पार्टी ला विकसित करीन है, जेहर आज भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़े पार्टी के रूप में उभरी से, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मात्र 52 साल के उम्र में संदेहप्रद स्थिति में मौत होगी से, जेकर आज कार्यनिष्ठा समाज दर्पण की गाथा लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगू बढ़ा थे, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान शहादत ला लेकर के आज रायगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर श्यामा प्रसाद मूर्ति चौक में भारतीय जनता पार्टी के जिला कमान के दिग्गज अधिकारी और संघ के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति में माल्यार्पण करके शहादत बलिदान दिवस ले याद करके नमन करीन है। आज बलिदान दिवस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। कहे कि भारत और कश्मीर को एक करना उनका मकसद था। आज उनका बलिदान दिवस है। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के विचारधारा में हम सब चलने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय विचारधारा में चलने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आज सभी हमारे मंडल स्तर से बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के सभी नेता लोग हैं आज, और सभी मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। और आज सच्ची श्रद्धांजलि आज मिला है कि 370 को हटाने का उनका इच्छा था, पर उस समय हटा नहीं, पर मोदी के आने के बाद, शासन में आने के बाद आज 370 पूरा समाप्त हो गया। और पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा भारत देश एक हो गया। ये सच्ची श्रद्धांजलि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। भीड़ में यहाँ मौजूद है, ओकर बारे में 2 शब्द बताओ सर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हाँ, ये आज बलिदान दिवस है। हाँ, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद में रही से, हाँ, लेकिन बोला लगी कि कांग्रेस हर तो अब राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के साधन बन गए और भविष्य में भारत देश के विकास कांग्रेस के माध्यम से नहीं हो सके। हाँ, हाँ, ये सोच के साथ वो केवल कैबिनेट मंत्री के पद में इस्तीफा देके हाँ, केवल 10 सदस्य लेके हाँ, जनसंघ नाम से नया पार्टी की स्थापना करी। हाँ, और एक अच्छा सोच के साथ कर रही, सत्ता के लोग रहती तो कैबिनेट मंत्री के पद ला छोड़ के नया पार्टी 10 आदमी लेके नहीं बनाया। हाँ, कोई अच्छा सोच के कारण है वो जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई। हाँ, कोई भारतीय जनता पार्टी है 10 सदस्य ले लेके बढ़ते बढ़ते आज 17-18 करोड़ के सदस्यता के साथ हाँ, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी बन गए। हाँ, और आज पूर्ण बहुमत के सरकार हाँ, भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देके 21वीं सदी के भारत सबसे शक्तिमान भारत बनाए के दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा तरफ जो कश्मीर के विषय है, हाँ, मेरा विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहा हाँ, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो व्यक्ति रही जो न कि इसकी एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चल सके। हमारा राष्ट्र एक है, हमारा भारत एक है। ये बात ला दृढ़ता के साथ रखते हुए कश्मीर में धारा 370 लगाए जाए के वहाँ जाए पर परमिट लगे, लेकर सबसे विरोध करी और विरोध करते हुए वो वहाँ पे घिस तोला पहली तो रोके के पूरा प्रयास किया कि सो जबरन जब घुस गई तोला जेल में डालेगी। सो संदेहास्पद परिस्थिति में होकर मृत्यु हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन लगभग 52 वर्ष के रही, जीवन में आखिरी 14 वर्ष में ही वो केवल राजनीति में काम करीस, लेकिन अति प्रामाणिकता के साथ राजनीति में काम करीस। होकर पहली वक्त बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी रही से, लेकिन केवल 52 वर्ष की उम्र में केवल 14 वर्ष राजनीति करीस और 14 वर्ष में ही अतका कुछ कर दीस। देश के राजनीति में अतका बीज बोईस कि आज भारत है ओकर प्रति ऋणी है और ओकर संदेहास्पद परिस्थिति में कश्मीर में बलिदान हो रही। और पिछले साल ही
जब 5 अगस्त 2019 के 370 धारा ला हटाएगी इस नरेंद्र मोदी जी के सरकार द्वारा, तो सही मायने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक तरह से